कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन कहते हैं, कल राहुल गांधी ने 2 कार्यक्रमों में भाग लिया। एक था संविधान बचाओ आंदोलन, जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया और अपने विचारों पर लंबी बात की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने अपने विचार साझा किए। यहां पटना में संयुक्त संसदीय समिति का सत्र भी आयोजित हुआ, जिसमें पूरे दिन विचार विमर्श हुआ और कई हितधारक उपस्थित रहे। कल तो राहुल गांधी जी आए थे, 2 प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक संविधान बचाओ आंदोलन वाला जो एक था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत विस्तार से अपनी बात उन्होंने रखी है। उसके अलावा कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने कांग्रेस वर्कर्स के साथ वार्तालाप किया, वहां पे भी अपनी बात रखी है। तीसरी कल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ यहाँ पे पटना में रही, तो उसमें दिन भर के डेलिब्रेशन चले, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आए थे। 95% अमेंडमेंट जो बिल लाया गया है उसके खिलाफ आए थे, 5% कुछ सपोर्ट में भी आए थे, तो उसमें भी काफी लंबी कल बातचीत हुई है। हम देश भर में राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए, संविधान में कुछ चीजों को संशोधन करने के लिए, कास्ट सेंसस को लेके अपनी बात हर जगह जाके रख रहे हैं। उसी दौरे में पटना में भी कल आए हुए थे। कांग्रेस पार्टी एकदम कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट इलेक्शन में मुद्दा बनाई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट्स लाने की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाली बात उन्होंने कई उनके नेताओं ने किया है। इसीलिए हम पार्लियामेंट इलेक्शन में मुद्दा बनाए थे और लोगों के बीच में ये बात भी हम लोगों ने ले गई थी और कहा था कि 400 पार का नारा ये जो बार बार ये लोग दे रहे हैं, 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कर देते क्योंकि अगर 400 से ज्यादा इनको सीट आते तो ये संविधान बदलने का काम करते। लोगों ने उस बात को सराहा, लगभग दोनों को सिमिलर मैंडेट दिया। उनको जो मैंडेट मिला है और हमें जो इंडिया अलायंस को जो मैंडेट मिला था, तो 15-20 सीट का अंतर था। तो इसका मतलब जो है, उनका जो कॉल था 400 का और संविधान बदलने का उनका जो कॉल था, उसको इस देश की जनता ने माना नहीं है और उसके खिलाफ जो है उन्होंने वोट दिया है।